I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Purnia, Bihar. Class 4, subject Maths, chapter Roman numerals. आज हम चर्चा करेंगे क्लास 4 के लिए सब्जेक्ट मैथ चैप्टर रोमन नंबर या न्यूमरल्स. How are you children? I hope you are all are fine. May God bless you for good health in this time. You are in lockdown. Students, I am going to discuss today about Roman numbers. तो आपको रोमन नंबर के बारे में जानना है, या इसको न्यूमरल्स भी कहिए, अंक या नंबर एक ही हुआ. आपको जानना है आज डिटेल में किसके बारे में, रोमन न्यूमरल्स के बारे में. तो उससे पहले थोड़ा आप डिजिट के बारे में जान लिए, जो हम लोग उपयोग करते हैं. तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए ऑलरेडी कि डिजिट्स कितने हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 डिजिट्स. इसी से हम क्या करते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम में न्यूमरल्स को लिखते हैं, डिजिट को लिखते हैं. इसी डिजिट के हेल्प से हम क्या करते हैं, न्यूमरल्स लिखते हैं. जैसे आपको लिख देना है 500, तो आप क्या करते हैं, उसमें 5 और 00 का यूज़ किए. तो आप डिजिट के बारे में प्रीवियस क्लास में डिटेल से पढ़े हैं. थोड़ा बता दीजिए कि हमारा डिजिट है, जो आप मोबाइल के फ्रंट पेज में भी आप देख रहे हैं कि 0 से 9 तक जो डिजिट है 10 है. इसी से हम किसी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं. तो ठीक उसी तरह आज हम एक्सप्लेन करेंगे रोमन न्यूमरल के बारे में. तो रोमन क्या क्यों हुआ, या हमारे रोमन से यहाँ से हम संपूर्ण विश्व में फैल गया, तो हम इसी को इसलिए रोमन नंबरल के नाम से जानते हैं. तो इसमें 7 लेटर्स का यूज होता है. यूज 7 लेटर्स टू राइट रोमन नंबरल्स. तो वह 7 लेटर्स क्या है, तो देख लीजिए. I, V, X, L, C, D and M. तो these are 7 letters to use to write रोमन न्यूमरल्स. तो क्या देखिए, ये 7 लेटर्स से हम रोमन नंबरल्स को लिखते हैं. जैसे हम लोग आपका डिजिट जो है 0 से 9 तक, इसका उपयोग करके हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम लिखते हैं 2005, 3,17,000. उसी तरह हम रोमन न्यूमरल से भी आप किसी भी डिजिट, बड़ी से बड़ी डिजिट को आप लिख सकते हैं, जिसमें आपने देखा कि 7 लेटर्स का यूज होता है. I, V, X, L, C, D. तो इसका वैल्यू देख लीजिए क्या होता है हमारे डिजिट के रूप में. तो देख लीजिए, रोमन नंबर I का वैल्यू क्या होता है 1, V का वैल्यू क्या होता है 5, X का वैल्यू क्या होता है 10, L का वैल्यू क्या होता है 50, C का वैल्यू क्या होता है 100, D का वैल्यू क्या होता है 500, M का वैल्यू 1000. तो क्या देखिए, इस 7 लेटर्स में आपने देखा कि हम बड़ी से बड़ी संख्या इसी से लिख सकते हैं. तो क्या सीखे इसमें कि हम ये रोमन न्यूमरल्स के लिए 7 लेटर्स का यूज करते हैं, जिसमें I, V, X, L, C, D एंड M है, जिसका वैल्यू सीरियली I से 1, V से 5, X से 10, L से 50, C से 100, D से 500, M से 1000. हाँ, तो बोलिए पीछे से कि V का वैल्यू क्या होता है. गुड, 5. थैंक यू. इसी तरह आप अपने मस्तिष्क को केंद्रित करके कंसंट्रेट होके सुनिएगा, तो आप एक दिन बड़े से बड़े व्यक्ति बन जाइएगा. लोग छोटे से बड़े होते हैं. नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 एंड you have to capacity to understand. तो आप जब ऊंचे क्लास में जाएंगे तो और कैपेसिटी बढ़ जाएगा. इसी तरह आप एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बन सकते हैं. तो आपको अभी मन लगा के पढ़ना है. तो अभी क्या देखें हम, रोमन
न्यूमरल्स के बारे में जाने जिसमें हमने 7 लेटर्स का यूज करते हैं। अब देखिए कुछ रूल होता है कि हम इस 7 लेटर्स का यूज किस तरह करके हम न्यूमरल्स लिखते हैं। रूल नंबर 1 में देखिए, व्हेन सर्टेन रोमन न्यूमरल्स आर रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंट बाय देम इज देयर सम। सम मीन्स क्या होता है, आप बोलिए। अच्छा ठीक है, योगफल, जोड़ना। क्या रिपीट मीन्स दोहराना, कई बार लिख देना। तो फिर से सुनिए, व्हेन सर्टेन न्यूमरल्स आर रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंटेड देम बाय देम इज देयर सम। फिर से सुन लीजिए, व्हेन सर्टेन न्यूमरल नंबर्स आर रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंट बाय देम इज देयर सम। एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ आई लिखा तो 1 + 1 2 हो गया, तो रिपीट कितना बार गया आई के 2 बार, तो यह कितना हो गया। फिर एक्स देखिए, एक्स का वैल्यू कितना होता है, पहले से ऑलरेडी यू नो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 10, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 10 + 10 इक्वल टू 20 अकॉर्डिंग टू योर रूल कि व्हेन सर्टेन नंबर रूल्स आर रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम, तो हम उसका सम करते हैं। अब देखिए एक्स तो आपका 3 टाइम्स आ गया, तो 10 + 10 + 10 इक्वल टू 30, आपने यह देखा। लेकिन कुछ रूल्स होता है क्या रिपीट करने का, कि रोमन नंबर इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। नंबर ये आपका जो नंबर है, कौन नंबर, रोमन नंबर इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से हम अधिक नहीं लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें 40 के लिए, तो एक्स 4 टाइम्स हम नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए आपको आगे रूल आ रहा है कि हम 40 कैसे लिखेंगे। तो आपने क्या देखा कि वी कैन नॉट यूज 4 टाइम्स टू रिपीट टू राइट द नंबर। हम 4 टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे नंबर लिखने के लिए। तो आपने फर्स्ट देखा। फिर सेकेंड में यह एक बात और जानने की बात है, जो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि 3 डिजिट, आपका 3 डिजिट में भी एल डी आर नॉट रिपीटेड। तो क्या देखें, 7 डिजिट लेटर्स में आपका 3 लेटर्स जो भी है जिसकी वैल्यू 5 होता है। एल का वैल्यू क्या होता है, बोलिए। एल का वैल्यू पहले से आप लोग जान रहे हैं कि ये 50 होता है, और एक है डी जिसका वैल्यू 500 होता है। तो ये 3 लेटर्स का आपका रिपीट नहीं होता है। फिर आपने कैलकुलेशन में आइए कि वी एल एंड डी आर नॉट रिपीटेड टू राइट रोमन न्यूमरल्स। तो हम रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए हम ये 3 डिजिट 3 लेटर्स को हम रिपीट नहीं करते हैं। तो फिर एक बार देखिए कि रोमन नंबर इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। हम किसी भी न्यूमरल को लिखने जा रहे हैं रोमन में, तो हम 3 बार से अधिक रिपीट नहीं करेंगे। और 3 लेटर्स ऐसे हैं जिसको हम रिपीट नहीं करते हैं, ये रूल नहीं है, वी एल डी। तो आप फिर नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 2 में आपका तो 1 क्लियर हो गया कि व्हेन रोमन नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू विल बी सम ऑफ द न्यूमरल्स। फिर से सुनिए रूल नंबर 2, व्हेन ए रोमन नंबर न्यूमरल्स इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर नंबर ग्रेटर वैल्यू, ये लिखा है ग्रेटर वैल्यू के पहले बाद में, आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। अगर हम किसी छोटी संख्या, छोटी लेटर्स को लिखते हैं जिसका वैल्यू कम होता है गिवन नंबर से, तो उसका जो वैल्यू होता है, इट्स वैल्यू विल बी द सम ऑफ द न्यूमरल्स। आप देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में 5 है, तो 5 क्या है, ये यहाँ 1 लिखा, आई का वैल्यू जो 1 होता है, ये आपका आप ग्रेटर वैल्यू के बाद लिखा हुआ। तो ग्रेटर वैल्यू क्या है, भी का 5 और ये 3, तो क्या हो गया आपका न्यूमरल क्या हो गया, 5 + 1 + 1 + 1 इक्वल टू 8 हो गया। और अदर एग्जाम्पल्स यहाँ हुआ x 5, तो आप देख लीजिए x कितना 10 + 5, भी मीन्स 5 तो हो गया 25। तो क्या देखा कि व्हेन ये नंबर रोमन नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर नंबर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू विल बी सम ऑफ द देयर सम ऑफ द न्यूमरल्स। कि अगर बड़े संख्या के बड़े वैल्यू वाले
डिजिट के बाद अगर छोटे वैल्यू वाले जो आपका लेटर लिख दिया जाता है तो उसका वैल्यू उसको आप प्लस करके निकाल लेते हैं। अब देखिए रूल नंबर 3 में आप क्या है, व्हेन ए रोमन नंबरल इज प्लेस्ड बिफोर अनदर ऑफ ग्रेटर नंबर वैल्यू देन इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंस ऑफ द न्यूमरल्स। क्या है, डिफरेंस ऑफ द, अगर हम किसी बड़े वैल्यू वाले रोमन न्यूमरल से पहले छोटे वैल्यू वाले अगर हम कोई आपका लेटर डाल देते हैं तो उसको डिफरेंस करके हम उसका वैल्यू निकालते हैं। क्या करके, डिफरेंस मीन्स माइनस करके क्या करते हैं, माइनस। जैसे यहाँ देखिए गिवन एग्जांपल आई भी, तो भी मीन्स 5, तो यह आपका वैल्यू किससे, आई से अधिक है, आई मीन्स 1, तो इसको इक्वल टू 5 - 1 इक्वल टू 4। उसी तरह एल का आप वैल्यू जान रहे हैं 50, क्या होता है 50, उसके बिफोर आपका दिया हुआ है कि क्या कम वैल्यू वाले अर्थात लेस वैल्यू ऑफ एल, तो एल का अर्थ होता है 50 है, एक्स का 10, तो आपका कम वैल्यू है। तो और क्या लिखा है आपने बिफोर है, पहले है, बिफोर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो ग्रेटर वैल्यू है एल, इसके बिफोर क्या है एक्स, तो आपका जो न्यूमरल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 - 1, 50 - 10, 50 - 10 इक्वल टू 40। फिर सुनिए रूल नंबर 3, व्हेन अ नंबर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिफोर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंस ऑफ द न्यूमरल्स। अगर हम किसी भी रोमन न्यूमरल के पहले बड़े वाले के पहले छोटे वैल्यू को लिख देते हैं तो जो डिजिट होता है वह माइनस करके हम फाइंड करते हैं। तो आप सीख गए। आपने रूल नंबर 3 में आपने सीखा, क्या सीखा कि आप सर कि हमने थोड़ा अपने डिजिट के बारे में जाना, क्या जाने डिजिट, तो आप जो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट से हमारे यहाँ है, जिससे हम हिंदू अरबिक सिस्टम में कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसी तरह आप रोमन, इस चैप्टर में है आपका रोमन नंबर्स के बारे में, तो रोमन नंबर में 7 लेटर्स का हम यूज करते हैं, उसमें सबका वैल्यू देख लीजिए। 1 का आई का 1, भी का 5, एक्स का 10, एल इक्वल टू 50, सी इक्वल टू आपका 100, डी 500, एम 1000। फिर आपने सीखा कि सर रूल नंबर 1 में कि सर्टेन numbers are repeated, the number presented by them is their sum। रिपीट की बात हुई तो रिपीट में हमने क्या बताया आपको कि रोमन नंबर इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, हम 3 टाइम्स से अधिक नहीं करते हैं। एंड सेकेंड में क्या आपने जाना था, रोमन 1 के सेकेंड के लिए वी, एल एंड डी आर नॉट रिपीटेड। फिर दूसरा रूल में आपने देखा कि व्हेन ए रोमन न्यूमरल्स इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू विल बी सम ऑफ द न्यूमरल्स, कि अगर हम किसी बड़े संख्या के बाद कोई छोटी संख्या वैल्यू वाले लिख देते हैं तो उसका वैल्यू हम प्लस करके निकालते हैं। जैसे यहाँ 5 का वैल्यू क्या है, अधिक है, भी का वैल्यू अधिक है 5, और ये जो आई है उसका वैल्यू कम है अर्थात 1 1, तो ये राइट साइड में है, जस्ट आफ्टर है। क्या है, रोमन नंबर के हम प्लेस करते हैं क्या, आफ्टर प्लेस्ड, जस्ट आफ्टर हम उसमें लिखे हैं तो प्लस करके निकाल। फिर आपने दूसरा भी देख लिया कि एक्स भी, तो एक्स 20 या प्लस 5 25 है। 3 में हमने आपको एक्सप्लेन किया, व्हेन ए रोमन न्यूमरल इज प्लेस्ड बिफोर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंस ऑफ द न्यूमरल। डिफरेंस माइनस करके हम निकालते हैं कि अगर कोई गिवन न्यूमरल है तो जैसे 5 क्या है, ये आपका भी 5 है, उसके पहले आई लिखा है अर्थात 1, तो उसका माइनस करके हमने निकाल दिया। उसी तरह एल 50 और इसका बिफोर आपका एक्स है जिसमें फिर 10 माइनस करके 40, तो हमने आपके इसके बारे में जाना। इससे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपका प्रॉब्लम आया आपके सामने में, कुछ क्वेश्चन में आपके मैथ में भी और कुछ
आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ, उसी से रिलेटेड आपके जो प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में देखिए, राइट इन रोमन न्यूमरल्स। तो क्या है, ये हिंदू अरबिक में लिखा हुआ है, ये हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखा हुआ है, और आपने देखा यहाँ पर आपको रोमन में लिखना थी। क्या है आपका 21, तो उसके लिए क्या लिखे हम आंसर में देख लीजिए, XX आई, तो XX मीन्स क्या हो गया 10 + 10 क्या हुआ 20, उसमें 1 प्लस कर दिए 21। फिर दूसरा देखिए 26 है, तो XX क्या हो गया 10 + 10 20 आप प्लस ये भी तो 5 आई है तो 1, तो कितना हुआ 26। सी नंबर में 32, तो XX 10 + 10 + 10 2 तो 32। तो आपने रूल के के अनुसार भी आपने देखा कि 3 टाइम से अधिक डिजिट को रिपीट नहीं किया गया। तो आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 में कि हम कि आपका गिवन जो हिंदू अरेबिक था उसको हम रोमन में लिख सकते हैं। दूसरा देख लिए, राइट इन हिंदू अरेबिक नोटेशन, अर्थात दूसरा नंबर के क्वेश्चन हिंदू अरेबिक नोटेशन या हिंदू अरेबिक नंबर में भी कर सकते हैं। तो लिखना है आपको आंसर में देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, ये VI, बी में क्या है IX, सी में क्या है IX IV, तो आप क्या देखें VI6, V मीन्स क्या 5 है 1, तो क्या हो गया प्लस करके 6। यहाँ देखिए X है, उसके बिफोर I डाल दिए तो माइनस होकर के 9 आया। फिर यहाँ देखिए 10 है और इधर IV, तो IV 4 हो गया, तो हो गया ये 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज ग्रेटर देन और इज लेस देन। दो तो सिंबल आपका इज ग्रेटर देन का और इज लेस देन का। तो आपको इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है कि है इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन को भरने के लिए। तो क्या देख रहे हैं कि ये नंबर में जो वैल्यू है ये XIX का उसका वैल्यू क्या है आपका, तो उसका वैल्यू 19 है, और XS1 का क्या है वैल्यू आपका 21 है। तो 19 जो है वह 21 से छोटा है। इट मीन्स XIX 19 इज स्मॉलर देन XS1, इट मीन्स 21। तो हमने इसमें इज स्मॉलर देन या इज लेस देन भी इसको बोलते हैं, भर लिख दिया आपका आंसर। दूसरा आंसर देख लीजिए, XX मीन्स क्या हुआ, XX मीन्स 30, 3 टाइम्स है तो X + X ये, और यह है X भी, तो X क्या हो गया आपका 10, भी क्या हो गया 5, तो क्या 15। तो ये 30 जो है XS क्या है 30 बड़ा है कि नहीं या 15 से, आपका आंसर S में है तो आपका X इट मीन्स 30 इज ग्रेटर देन 15। तो क्या देखे बी का भी आंसर हो गया, 13 इज ग्रेटर देन 15। तो आप इस तरह के प्रॉब्लम आपके जो बुक में है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। यू नो ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लास कि व्हाट डू यू मीन बाय असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, बढ़ते क्रम में, और एक है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें आपका क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर हुआ, तो क्या देख रहे हैं इसमें कुछ गिवन क्वेश्चन में ये नंबर लिख करके हमने जो दिया XS का है, जिसका वैल्यू क्या होता है 21। फिर L है, क्या है इसका वैल्यू 50, ये L मीन्स 50। फिर क्या है XX1, इसका वैल्यू क्या है 31। फिर आप देख लीजिए इसका वैल्यू क्या है XLI हो गया 41, और यहाँ पर XL भी हो गया आपका 45। तो इसको हम आंसर में लिख दिए हैं। आपका क्या लिखे हैं पहले, आपका हो गया सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर था 21, तो ये 21 में XX1 लिखे। उसके बाद 31 था तो XX1 लिख दिए 31। फिर उसके बाद 41 था तो XLI हो गया। फिर सबसे आपका बाद वाली संख्या जो था उसके बाद 45 और लास्ट में हो गया L 50। तो आपका ये असेंडिंग अर्थात छोटे वैल्यू से अधिक वैल्यू की तरफ लिख दिए। तो आप हम आशा करते हैं कि आपने कुछ समझा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। I shall discuss in next class and
after that I have given worksheet. In this worksheet there are 10 questions you have to solve and send me. Thank you very much.